हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नितिन चौहान और आज की क्लास में हम टैक्सेशन के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें टैक्स की शुरुआत जो है वो राजा महाराजाओं के टाइम से चली आ रही है ना। और टैक्स का अगर हम इतिहास देखते हैं तो ये शोषण था। क्या था ये? टैक्स के थ्रू राजा जो है जनता का शोषण करती थी, ठीक है, जिसके माध्यम से। और रियलिटी में बताऊं तो टैक्स का मतलब भी यही है कि एक तरह से ये पनिशमेंट है। क्या है ये? पनिशमेंट है, दंड है ये, ठीक है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि टैक्स का मतलब होता है हिंदी में कर, और कर का मतलब होता है जिस पे लगाए हुए व्यक्ति को करना ही होता है। जिस पे टैक्स लिवाइड हो जाए उसको टैक्स पे करना ही होगा, ठीक है। तो आज हम टैक्स के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, और आप टैक्स के बहुत सारे पहलुओं के बारे में भी जानेंगे आज, ठीक है। सो आई होप सो यू विल ऑल पे अटेंशन टुवर्ड दिस क्लास। अगर हम बात करें, टैक्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है कि जिस व्यक्ति पे टैक्स लगाया गया उसी से लीगली वसूला गया, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। मतलब जिस व्यक्ति पे रमेश पे लगाया और रमेश से ही वसूला गया तो उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? लगाया गया रमेश पे, ठीक है, वसूला गया दुकानदार से, लीगली वसूला गया दुकानदार से, तो उसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब डायरेक्ट टैक्स का मतलब जिस पे लगाया उसी को पे करना है, इससे कोई बच नहीं सकता, कहा जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जिस पे लगाया उसको नहीं भरना, मतलब कि भरेगा कोई दूसरा। लगाया गया कंज्यूमर पे है और भरा जाएगा दुकानदार के द्वारा, भरा जाएगा दुकानदार के द्वारा। तो आप एक बात को समझिए कि टैक्स क्यों लगाया जाता है, टैक्स की ज़रूरत क्या है। मैं बताता हूँ क्या ज़रूरत है। आप मान लीजिए एक आपका घर है और घर के आगे रास्ता है, ठीक है, और इस रास्ते का इस्तेमाल आपका किस लिए करते हैं? बाज़ार जाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। और ये रास्ता बड़ा टूटा फूटा है, तो आप क्या करते हैं? आप यहाँ अपने घर के आगे के रास्ते पे सीमेंट का एक पक्का प्लेन बनवा देते हैं, ठीक है। लेकिन आपके इधर वाला घर और आपके उधर वाला घर सब एकदम ऊबड़ खाबड़ी है। तो जब आपके रिश्तेदार आते हैं तो वो इस ऊबड़ खाबड़ रास्ते से ही आते हैं और वो कहते हैं यार बड़ी परेशानी होती है आपके आने में, क्योंकि यहाँ पे सुविधा ही नहीं है। तो तुम्हारी गली वाले जितने भी लोग हैं वो सब कहते हैं, सही बात है, सुविधा नहीं है। हमारे रिश्तेदार आते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं बेचारे, है ना। गाड़ी लेके आते हैं, पंचर हो जाती है, ठुक जाती है गाड़ी, रास्ता ही नहीं होता, परेशानी बहुत ज़्यादा है। तो वो क्या करें? बोले कि आपने गली वाले सभी मिलकर रोड बनवा देते हैं, तो रोड बनवा देते हैं, मिलकर क्या कराते हैं? रोड बनवा देते हैं। तो होता क्या है? गली में सुविधा, ठीक है, लेकिन रिश्तेदार तो दूर दूर से आते हैं, तो कहते हैं यार ये रास्ता ही गांव का बेकार है। तो सारे गांव वाले मिलके एक मुखिया चुन लेते हैं, एक ठेकेदार चुन लेते हैं, भाई तू इस गांव का देखभाल करेगा और तू ही इस गांव को मतलब कि रोड वगैरह बनाएगा और सारी सुविधाएं करेगा। बोला ठीक है, तो तुम्हें भाई मुझे पैसा चाहिए रोड बनाने के लिए, तो पैसा चाहिए, रोड बनाने के लिए तो पैसा चाहिए, बिना पैसे के रोड थोड़ी ना बनेगा। बोले बात तो सही है, तो रोड बनाने का खर्चा कितना है? बोला खर्चा इतना है। तो भाई अगर हर घर में बांटे तो 1000 रुपये आएगा, ठीक है, 1000 रुपये ले लो और बना दो रोड, लाइटें लगा दो, रोड बना दो, नालियाँ बना दो, सीवर बना दो, पानी की लाइन बिठा दो, सब कुछ कर दो, ठीक है। तो अब ये जो मुखिया है, ये मुखिया गाँव के लेवल का है। फिर पता चला कि राज्य में भी करना है, तो ये मुखिया राज्य का लेवल का हो गया। अब फिर पता चला कि पूरे देश को संभालना है, देश के लिए रोड बनाना है, देश में आपको पानी की सुविधा करानी है, देश में सब कुछ कराना है, तो वो बन गई सरकार। तो सरकार का मतलब एक ठेकेदार है जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग काम करता है, बट रियलिटी में इसका अपोजिट ही हो रखा है। सरकार राजा है, बट रियलिटी में सरकार को किस लिए बनाया गया था? इसलिए तो बनाया गया था कि देश का डेवलपमेंट हो, है ना। चलिए, तो ये जो टैक्स है ये पूरे दुनिया में टैक्स के टाइप होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इंडिया में टैक्स के टाइप 3 प्रकार के हैं। इंडिया में टैक्स 3 तरीके से लगता है। टैक्स इन इंडिया,
एक टैक्स है सेंट्रल टैक्स, एक है स्टेट टैक्स और एक है लोकल टैक्स। ठीक है, सेंट्रल टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, स्टेट टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लेती है और लोकल टैक्स लोकल बॉडीज लेती हैं। लोकल बॉडीज जैसे कि गांव में सरपंच हो गया है ना, उसने अब बता दिया भाई ये रोड हम बनवा देते हैं, इसमें भाई महीने के 10 रुपये 20 रुपये जो भी आने का। जैसे गांव में भी क्या होता है, चुंगी कर होता है। चुंगी कर क्या होता है, वो टोल सा प्लाजा टाइप का बना देते हैं छोटे से गांव में, और जो भी गाड़ी बाहर वाला आएगा उससे पैसे लेते हैं। भाई तुम्हारे गांव से होकर जा रहा है तो भाई 10 रुपये का चुंगी कर दे। अब गांव वालों से नहीं लेते, गांव वाले से साइड में रास्ता होता है वहाँ से निकल जाते हैं। राइट, समझ में आई बात। तो अब मैं बात करता हूँ सेंट्रल टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अगर हम बात करें डायरेक्ट टैक्स की, तो डायरेक्ट टैक्स में इसमें आता है इनकम टैक्स। किसमें? इनकम टैक्स भी 3 प्रकार के होते हैं देखा जाए तो। एक तरह से एक होता है जब इंडिविजुअल इनकम पे लगाया जाए तो उसे कहते हैं इनकम टैक्स। क्या कहते हैं? इनकम टैक्स। कंपनी की इनकम पे लगाया जाए तो उसे कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स। एक वो टाइप है वो याद नहीं आ रहा। ठीक है, बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं इसमें डायरेक्ट टैक्स में। तो ये इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स कौन लेती है? सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। वेल्थ टैक्स, हाँ, तो ये कौन लेती है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। अब इनडायरेक्ट टैक्स में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई टैक्स नहीं था। 1980 से पहले इंडिया जो था वो कृषि प्रधान देश था, यानी कि मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन हमारे देश में 70% कृषि का होता था, खेती बाड़ी का ज़्यादा होता था। तो और प्रकार के कोई टैक्स नहीं थे। जैसे ही एलपीजी आया या उससे थोड़े से समय पहले इंडिया में जो है सर्विस सेक्टर उभर के आने लगा। जैसे अभी इंटरनेट सेक्टर आ गया ना, लोग इंटरनेट से इनकम करते थे तो कोई टैक्स नहीं देना था। लोग लाखों कमा रहे थे, करोड़ों कमा रहे थे, सरकार का कोई पैमाना ही नहीं था कि भाई इनकम कहाँ से आ रही। यूट्यूब से कमा रहे थे, है ना, रील्स से कमा रहे थे, पता नहीं कैसे कैसे कमा रहे थे। तो उस पर कोई टैक्स का कोई कारण ही नहीं था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने उसको भी कब्जे में ले लिया है ना। तो कहने का मतलब ये इनडायरेक्ट टैक्स उस समय पे नहीं था। तो इनडायरेक्ट टैक्स को मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, देखा कि भाई भारत जो है पहले 80 से पहले कृषि प्रधान था, अब वो सर्विस सेक्टर की तरफ जा रहा है। यानी कि 60 से 70% अब प्रोडक्शन किस चीज़ का हो रहा है? सर्विस का हो रहा है। तो सर्विस टैक्स लेके आए। क्या लेके आए? सर्विस टैक्स। यानी कि सर्विस टैक्स कौन लेती है? सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है सर्विस टैक्स। और स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई भी डायरेक्ट टैक्स नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स लेती है। क्या लेती है? इनडायरेक्ट टैक्स लेती है। और लोकल बॉडीज जो है लोकल टैक्स लेती है। सो बेसिकली इसमें कुछ पढ़ने का कुछ है नहीं, सिर्फ समझने का है कि लोकल बॉडीज लोकल टैक्स लेती है। चुंगी कर हो गए, छोटे मोटे कर जो होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम टैक्सेशन पढ़ रहे हैं, तो अभी हम टैक्स में क्या पढ़ेंगे? बेसिकली मैं आपको इनकम टैक्स के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपको किसके बारे में पढ़ाऊँगा? इनकम टैक्स के बारे में पढ़ाऊँगा। मैं आपको इनकम टैक्स में ओवरऑल पढ़ाऊँगा, ओवरव्यू पढ़ाऊँगा, ना कि मैं उसको डेप्थ में लेके जाऊँगा। या फिर समझ लो कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वही मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, अदरवाइज आपको 5 टाइप्स से इनकम होती है, ये आपने पढ़ रखा होगा, अकाउंट्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए कि टैक्स का मतलब क्या होता है? इट इज़ ए वे ऑफ डेवलपमेंट। यस और नो? भाई आपको डेवलपमेंट कराना है ना, इसीलिए आपको टैक्स देना है। अब देखिए मैं आपको क्या समझाता हूँ। इनकम टैक्स का मतलब समझिए। इनकम टैक्स का मतलब सरकार ने बोला है कि इनकम टैक्स, आपको पता है दुबई में इनकम टैक्स नहीं लगता। दुबई में इनकम टैक्स नहीं लगता। और इनकम टैक्स क्या है मैं आपको बताता हूँ। ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन जो है ना सबसे ज़्यादा टैक्स लेता था, पूरे वर्ल्ड पे कैप्चर कर रखा था, पूरे वर्ल्ड से टैक्स लेता था। अमेरिका भी उसमें था। अमेरिका के लोगों ने बोला यार हम कमा रहे हैं, सारा का सारा टैक्स में दे रहे हैं, हम कमा रहे हैं, सारा का सारा टैक्स में दे रहे हैं, हम कमा रहे हैं, सारा का सारा टैक्स में दे रहे हैं। अमेरिका में आंदोलन हो गया, किसके खिलाफ? ब्रिटेन के खिलाफ।
कि भाई आप लोग वो टैक्स ले रहे हो, टैक्स लूट लूट के हम ख़त्म हो चुके हैं, हम कमाए तो किस लिए। अमेरिका के लोगों ने बोल दिया कि नो टैक्स, टैक्स नहीं देना हमें, और ब्रिटेन को कर दिया बाहर। अमेरिका आज़ाद हो गया ब्रिटेन से। सिर्फ किस लिए आज़ाद हुआ? इसीलिए क्योंकि उसे टैक्स नहीं देना, क्योंकि उसने, हमारे इंडिया में इनकम टैक्स है। अब होता क्या है, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इनकम कमाई, ठीक है, अब 1 लाख रुपए पे मान लो 10% टैक्स है, तो 10,000 रुपये हो गए। तो मतलब क्या है इसका? मतलब यही है कि 90,000 रुपये आपकी ग्रीन इनकम हो गई। क्या हो गई? ग्रीन इनकम। मतलब ये आपकी इनकम है, ये आपका पैसा है, ये आप ही इस्तेमाल करिए। बहुत अच्छी बात है, सुनने में कितना बढ़िया है। जब ये 90,000 रुपये से आप एसी खरीदते हो, जब ये 90,000 रुपये से आप पेट्रोल डलवाते हो, जब ये 90,000 में से आप कपड़े खरीदते हो, जब ये 90,000 में से आप फ़ोन खरीदते हो, तो फिर से टैक्स क्यों? भाई आप पहले बोल रहे हो ये ग्रीन इनकम हो गई, समझ में आ रही बात? पहले आपने बोल दिया ग्रीन इनकम, क्यों? क्योंकि बिकॉज यू हैव टेकन ऑलरेडी ए टैक्स फ्रॉम अवर इनकम दैट इज 10,000 रुपीज अकॉर्डिंग टू इट डिपेंड्स अपॉन द स्लैब्स, व्हाट द स्लैब्स इन यू आर कवरिंग, यू आर कमिंग। सो 10,000 रुपये कटवाने के बाद 90,000 रुपये का मतलब सरकार ने बोला कि तुम जैसा चाहो वैसा इस्तेमाल करो। जब ये जैसे इस्तेमाल करने गए तो एसी के ऊपर टैक्स, मोबाइल खरीदा तो मोबाइल पे टैक्स, कपड़े खरीदे तो कपड़ों पे टैक्स, पेट्रोल डलवाया तो पेट्रोल में टैक्स है, सब चीज में टैक्स। फिर इनकम टैक्स काहे को, किस लिए? सही बात है गलत बात है? भाई जब यहाँ पे सबको टैक्स देना ही है तो इनकम टैक्स क्यों ले रहे हो फिर? ये बात मैंने अपने सीए से बोली। मैं बोला सर एक बात बताओ मुझे कि आप लोग इनकम टैक्स काटते हो, फिर उसके बाद सरकार कहती है ये आपकी वाइट इनकम। वाइट इनकम का मतलब आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, तो जैसे हम इस्तेमाल करने जाते हैं दोबारा टैक्स क्यों देते हैं? चलो ठीक है, दोबारा टैक्स दे रहे हैं। आप ये बताइए, जब हम कार खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, तो उस पर रोड टैक्स मिलता है, क्या लगता है? देखा वन रोड टैक्स होता है नई गाड़ी में, एक्स शोरूम प्राइस के बाद रोड टैक्स जुड़ता है, कई हज़ारों में होता है, वो पूरे 15 साल का रोड टैक्स काट लेते हैं। चलो काट लिया, ठीक है। जब हम पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो उसमें जो रोड टैक्स के नाम पे जो काटा जाता है पैसा, वो क्यों? और जब हम हाईवे पे चढ़ते हैं तो नाका, टूल नाका पे हम टैक्स क्यों दें? जैसे हम एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो फिर फलाना रोड टैक्स क्यों दें? सही बात है गलत बात है? भाई आप जब गाड़ी खरीद रहे हैं तब रोड टैक्स काट रहे हो, हैं? जब पेट्रोल भरवा रहे हैं जब रोड टैक्स काट रहे हो, हैं? और जब गाड़ी हाईवे पे चला रहे हैं तब रोड टैक्स काट रहे हो। भाई हम पागल है क्या? मतलब एक ही चीज के टैक्स पे टैक्स कट रहा है, डबल टैक्स कटे जा रहे हैं। ये मैं नहीं बताया, ये मेरे प्रोफेसर बता रहे थे। मेरे प्रोफेसर कहते सर ऐसा बेटा ऐसा ऐसा होता है। आप देखो कि रियलिटी में हो क्या रहा है। अब ये जो टैक्स है, इनकम टैक्स समझ में आ गया? ये सब चीज़ है ना इंडिया में है, लेकिन टैक्स समझने वालों के लिए एक लाइन है, लीगली कैसे आप टैक्स बचा सकते हो, ये सीखना होता है। आपको पता है पूरी टैक्स की किताब इतनी मोटी होती है, इतनी सी किताब में लिखा होता है कि कब देना है टैक्स, कब देना है टैक्स। समझ में आई बात? इतनी सी किताब में क्या लिखा है? टैक्स कब देना है। और इतनी मोटी किताब में दे रखा है कि टैक्स कब नहीं देना। तो जैसे ही एक मिडिल क्लास व्यक्ति स्लैब्स को टच करता है, इनकम को अपने हार्ड वर्क से कमाता है, और 10 लाख रुपए स्लैब को जाते ही या 5 लाख रुपए जाते ही वो सीधा देखता है, अरे तू देख देना कितना है टैक्स, इतना परसेंट दे दो। और वही एक बिजनेसमैन जो होता है वो कई स्लैब पे पार कर चुका होता है, फिर वो 0 टैक्स भरता है, क्योंकि वो फोकस करता है यहाँ पे और ये वाला फोकस करता है यहाँ पे। तो इनकम टैक्स के बारे में आज हम जान रहे हैं। आई होप आपने ओवरव्यू समझा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। टैक्स जो है दंड है, क्यों है मैं समझा चुका हूँ। बिकॉज अगर आप टैक्स के जाल में पड़ गए तो आप कभी भी लाइफ में अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। लीगली टैक्स से बचना होता है तो उसके लिए ये पढ़ना होता है, इसलिए बड़े बड़े लोग सीए हायर करते हैं,
है ना, इसीलिए तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं इस चीज़ों पे, राइट। आगे चलते हैं। एक होती है बेटा रियल इनकम और एक होती है टैक्सेबल इनकम। पढ़ा है इसके बारे में? एक होती है रियल इनकम, रियल इनकम, और एक होती है टैक्सेबल इनकम। रियल इनकम, टैक्सेबल इनकम, पढ़ा है? रियल इनकम ज्यादा है टैक्सेबल इनकम से। रियल इनकम 3 तरह की हो सकती है, कम है टैक्सेबल इनकम से। बोला ऐसा भी हो सकता है क्या? रियल इनकम बराबर है टैक्सेबल इनकम के। क्लियर हो रही बात? रियल इनकम ज्यादा है टैक्सेबल इनकम से, रियल इनकम कम है टैक्सेबल इनकम से, रियल इनकम बराबर है टैक्सेबल इनकम के। मतलब क्या? रियल इनकम मतलब जितना पैसा कमाया, जितना पैसा कमाया वो बराबर है टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। कुछ भी नहीं हटाया, कुछ भी नहीं घटाया, जितना कमाया उतने पे टैक्स दिया। दिस सिचुएशन, ठीक है। ये क्या कह रहा है? इनकम ज्यादा टैक्स कम पे देना है, इनकम ज्यादा। ये क्या कह रहा है? इनकम कम है फालतू पे टैक्स देना है। ये क्यों? पागल हूं मैं? मतलब ये क्या कह रहा है कि 10 लाख इनकम है तू 15 लाख पर टैक्स दे। क्यों? अंधा हूं मैं? मतलब समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं? कि 10 लाख इनकम है 15 लाख पर टैक्स देना है। ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? चलिए तीनों समझते हैं है क्या है। देखो बेटा, इनकम का मतलब क्या होता है? रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। यस, इनकम का मतलब रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस या कॉस्ट कह लो, सही भाषा में बताया तो कॉस्ट कह लो। जो भी आपकी इनकम एक्सपेंस है, कॉस्ट है, प्लस कर लो उसको, सम मान लो इसको, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपका टोटल रिवेन्यू है 5 लाख, ठीक है, क्या है? 5 लाख, और आपका खर्चा है 2 लाख का, तो आपके हिसाब से कितने इनकम है? टैक्स कितने पे देना है? 3 लाख पे ना, 3 लाख पे देना है। चलो ठीक है, ये बहुत बढ़िया बात है, आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा सर, इनकम टैक्स कैसे भरते हैं? इनकम टैक्स भरने के 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। आपने कभी देखा है कई बार सुपरस्टार्स वगैरह जब टैक्स भरते हैं तो उनके साथ फोटो वोटो भी खिंचती है, आज इतने पैसा भरा टैक्स इस स्टार ने, ऋतिक रोशन ने, है अक्षय कुमार ने, सलमान खान ने, फलाना टैक्स भरा, न्यूज़पेपर में भी आती है ना, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ फोटो, मतलब ऐसे ऐसे दिखाया जाता है। इसे कहते हैं बेटा, देखो क्या होता है, जैसे कि जो भी बड़े बड़े नेता होते हैं ना, अभिनेता होते हैं, जो भी होते हैं, जो पैसा ज़्यादा कमाते हैं, उनके पास सरकार जाती है, बोले अक्षय कुमार जी कैसे हो? बोले जी बढ़िया। क्या? बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा क्या कर रहे हो? बोले नई मूवी आ रही है ना, उसके लिए काम कर रहा हूँ। अच्छा बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं आपके नई मूवी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारे पैसे कमाओ आप। बोले धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा तो ये बताओ क्या लगता है कितना कमा लेगी आपकी फिल्म? बोला फिल्म बढ़िया कमाएगी। बोले बढ़िया, बताओ सरी कितना? बोला यही 100 करोड़ पार कर जाएगी। 100 करोड़, वाह लाजवाब नंबर है, बढ़िया। बोला अच्छा हाँ थैंक यू। तो एक काम करो ना अक्षय कुमार जी, आप 100 करोड़ कमाने वाले हो तो 100 करोड़ का 10 करोड़ रुपए टैक्स अभी दे दो। 100 करोड़ का 10 करोड़ रुपए टैक्स अभी दे दो। बोले क्या मतलब? अरे बता रहा हूँ प्रमोशन अच्छा होगा, लोग देखने जाएंगे। बोले कैसे? बोला ऐसे, क्योंकि आप अगर मान लीजिए 100 करोड़ का भी टैक्स दे दोगे, आपकी फोटो खींचेगी, अखबार में आएगी, न्यूज़ में आएगी, सारी जगह लोग देखेंगे देश के लिए कितना सेवा करते हो आप, ये फलाना ढिकना, मतलब ऐसा कुछ। बोला अच्छा। बोला अगर नहीं कमाई तो कोई बात नहीं, आपका एक्स्ट्रा पैसा जो होगा उसको हम वापस कर देंगे। एक्स्ट्रा पैसा जो होगा वापस कर देंगे और उस पर ब्याज भी देंगे, टेंशन मत लो। 1% का ब्याज दे देंगे जो फालतू पैसा दिया तुमने टैक्स का। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो ठीक है। अब भाई ये दे दिया 10 करोड़ रुपए टैक्स,
फोटो वोटो खिंचेगी, सब एकदम हंसते हुए उसके सामने, सब फोटो वोटो खिंचा के मस्त एकदम। अगले साल फिर से अक्षय कुमार जी कैसे हो ठीक है, बस बढ़िया। क्या कर रहे हो? बस कुछ नहीं कर रहा। अरे मूवी बनाओ क्या? नहीं इस बार कोई आइडिया नहीं है कि मैं मूवी वगैरह कुछ बनाऊंगा। बोले क्या हुआ? बोले नहीं ऐसे ही मन नहीं है। बोले तो कितना कमाओगे? बोला 0 क्या कह रहे हो अक्षय कुमार जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप तो बुरा मान रहे हो हमारी बात का। आप 0 कैसे कमाओगे? बोले सच बोल रहा हूँ 0 कमाऊंगा। बोले देख लो 0 से ज्यादा कमाया तो डबल टैक्स देना पड़ेगा उतने पे ही। बोले क्या मतलब? बोले अगर तुमने कमिटमेंट कर दी मैं 0 कमाऊंगा और तुमने 0 से ज्यादा कमाया है तो जितना अमाउंट ज्यादा कमाओगे उस पर डबल टैक्स देना पड़ेगा। बोले ये तो बड़ी बेकार चीज है। बोले ऐसा ही होता है। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ? क्लियर हो गया? इसे कहते हैं एडवांस टैक्स। क्या कहते हैं? ये बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े जो मिलियनर बिलियनर होते हैं, इनसे क्या लेते हैं? एडवांस टैक्स लेते हैं। क्या लेते हैं? ठीक है। दूसरा टैक्स का तरीका क्या होता है? जब टैक्स का टाइम पीरियड हो जाता है उसके बाद जो कैलकुलेट होकर जैसे इधर कैलकुलेट होकर जब टैक्स देते हो, जैसे ये इसके ऊपर टैक्स जो बनेगा 3000 30,000 जो भी बनेगा वो टैक्स पे करना। तीसरा तरीका अब यहाँ आ जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं सिखाने वाला हूँ आज। तीसरा तरीका बोला कि 3 लाख का खर्चा है। सरकार सीधा बोली, क्या नाम है भाई तुम्हारा? विनय नाम है ना? विनय तुम्हारा जो बैलेंस शीट दिखाना। बोला बैलेंस शीट सर ये है मेरी 5 लाख की रेवेन्यू, 2 लाख का खर्चा और ये 3 लाख की इनकम। सर 3 लाख के हिसाब से 10% हो गया, कितने हजार हो गए? 30,000 रुपये। 30,000 रुपये लो और सर हो गया। बोला अच्छा 30,000 रुपये। बोला एक बताओ विनय जी आपने 2 लाख रुपए का कहाँ खर्चा किया है? देखो तो। अच्छा आपने इसमें रेंट दिया है? बोला हाँ रेंट दिया है। बोला अच्छा रेंट दिया था, एक भविष्यवाणी हुई थी? बोला कैसी भविष्यवाणी? बोला आपको कुछ बोला होगा। याद करता है विनय। विनय को याद आता है जब ये रेंट देने जा रहा होता है, भविष्यवाणी होती है और भविष्यवाणी में बोलते हैं विनय। बोलता है कौन बोल रहा है? बोले विनय तुम रेंट दे रहे हो? बोला हाँ मैं रेंट दे रहा हूँ। बोला तुम रेंट में से एक काम करो, 2 लाख रुपए रेंट दे रहे हो, कितने लाख दे? बोला मैं 1 लाख रुपए रेंट दे रहा हूँ। 1 लाख रुपए। बोला कि तुम है ना रेंट में से 1 लाख रुपए में से 10% काट लो और काट के 10% तुम है ना जिस व्यक्ति के रेंट दे रहे हो ना उसी खाते में जोड़ दो। बोला अच्छा ये मारेगा मेरे को? 90,000 दूंगा तो इसको मना नहीं करेगा? बोला नहीं मना करेगा, इसको बोल कि सरकार के पास तेरे नाम से जमा है, तेरे नाम से जमा है। तो भाई वो बोला क्या नाम है जो मकान मालिक था वो बोला यार ये तो गलत है यार, 10,000 रुपये काटे। बोले भाई अब तो काटने पड़ेंगे। तो लेकिन उसने नहीं काटा। समझ में आई बात? उसने नहीं काटा। अब देखो शुरुआत सुनो, अब नहीं काटा, सरकार से बोला अरे तूने टीडीएस नहीं काटा, तूने वो जो परसेंटेज बताई थी वो काटी नहीं काटी? वो सर भविष्यवाणी तो हुई थी मैंने लेकिन इग्नोर कर दी, मैं भूल गया। तो भूल गया? अच्छा तो ये तेरे 2 लाख है ना, इसमें से माइनस कर। ये 2 लाख का खर्चा किया ना, इसको माइनस कर। 2 लाख माइनस 1 कितने बचे? 1। तो ये जो 1 बचा ना अब इसमें जोड़, किसमें जोड़? इनकम में। जब तेरी इनकम 2 लाख का खर्चा नहीं मानेगा, 1 लाख का खर्चा। अब तेरी इनकम कितनी है? बस जी 4 लाख तो थी नहीं, इनकम तो 3 ही लाख थी। नहीं तो भूल जा, तो मत काट टीडीएस, तो भूल जा। क्या बोला? तो भूल जा, मत काट टीडीएस। बोला नहीं सरकार ऐसा मत कर। बोला नहीं तेरी इनकम अब 4 लाख ही है, अब तुझे 4 लाख पे ही टैक्स देना पड़ेगा। तो ये देख लो रियल इनकम 3 लाख थी और टैक्स देना पड़ा इसको कितने पे? 4 लाख पे। अब अगली बार जा रहा है तो कह रहा टीडीएस काट रहा हूँ। अरे भाई मत काट टीडीएस। बोले क्या? अरे मत काट टीडीएस। बोले मैं तो काटूंगा टीडीएस, तो काट के दूंगा भाई, मैं बिना टीडीएस काट के नहीं दूंगा। बोले तो एक काम कर, टीडीएस के जो पैसे बनते हैं तो खुद रख, तो टॉफी खा, बिस्किट खा, चाय पानी के लिए रख, 10,000 रुपये बने रहते तू मौज ले। बोला नीचे है मेरे को ऐसी मौज, पता है क्या हो जाएगा वहां? 3 लाख की जगह 4 लाख इनकम बता देगा वो मेरे को। बोला अच्छा
बोला यार तेरे को पता है मेरा टीडीएस काट दिया ना, तो कल क्या हुआ, जब मैं सरकार के पास गया ना तो सरकार को मैं बोला कि मेरा खर्चा है जी, इनकम है मेरी 10 लाख, मतलब रिवेन्यू में 10 लाख, रिवेन्यू कितना है 10 लाख और खर्चा है मेरा 6 लाख का, तो मेरी इनकम 4 लाख। ऐसे मैंने दिखाई तो सरकार ने बोला अरे इसका खाता लेके आओ, इसके नाम से 10,000 रुपये जमा है, 10% के हिसाब से 10,000 रुपये, यानी कि 10,000 रुपये अगर 10% है तो इसकी इनकम का 100% कितना, लाख रुपए। भाई तूने लाख रुपए जोड़ क्यों नहीं रखे तूने, यानी कि वो ब्लैक वाला भी अब क्या हो गया, वाइट हो गया। किस लिए हो गया, टीडीएस की वजह से वाइट हो गया। बोले कि क्या यार 4 लाख इनकम दिखा रहा था, अब मेरी 5 लाख इनकम सरकार के सामने आ गई। तो लोग अपना टीडीएस क्यों नहीं कटवाते, क्योंकि वो अपनी इनकम को वाइट करवाना नहीं चाहते, क्योंकि जैसे टीडीएस कट गया सरकार के पास डिटेल चल जाएगी कि इस बंदे के पास इनकम आ गई है, अब टैक्स इसका इसमें भी जुड़ेगा, तो इसलिए लोग टीडीएस नहीं कटवाते। लेकिन तुम टीडीएस काटो, क्यों काटो बेटा, नहीं तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, तुम्हारी इनकम ज़्यादा बन जाएगी, तुम्हारी इनकम है भी नहीं, फालतू का टैक्स देना पड़ेगा 4 लाख पे 3 लाख की जगह। समझ में आ गया बेटा मैंने क्या समझाया, टीडीएस क्लियर हो गया। टीडीएस का मतलब क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसको बता देते हैं। तीनों के समझ में आ गए। रियल इनकम कम है, टैक्सेबल इनकम ज़्यादा, ये कब होगी, जब आप टीडीएस नहीं काटोगे। जब आप टीडीएस नहीं काटोगे सरकार उसको खर्चा ही नहीं मानेगी, सरकार उसको खर्चा नहीं मानेगी, उसको इनकम ही मानेगी। और जब वो इनकम मानेगी तो आपको इनकम, रियल इनकम से ज़्यादा पे टैक्स देना पड़ जाएगा। क्लियर हो गया। अगर आप टीडीएस काटोगे, सही से करोगे, तो आपकी रियल इनकम बराबर ये हो सकता है। तीसरे वाला केस मैंने बता ही दिया है। अच्छा तीसरे वाला केस में सर कैसे हो सकता है, तीसरे वाला केस समझाऊं है, तीसरे वाला केस समझाता हूँ। देखो क्या है, बढ़िया इंटरेस्टिंग बताऊंगा 1 नंबर का, कि अगर सर मेरी रियल इनकम ज़्यादा हो, टैक्सेबल कम हो, ये कब होगा सर, सर मेरी रियल इनकम और ये टैक्सेबल इनकम कम हो, ये कैसे होगा, ये बिजनेसमैन कर सकते हैं, सैलरी पर्सन नहीं कर सकते। सैलरी पर्सन और बिजनेसमैन में सबसे ज्यादा फर्क क्या होता है ये समझो। सैलरी पर्सन जो होता है ना, वो सैलरी लेता है टीडीएस काट के, उसको सैलरी इनकम टैक्स काट के मिलती है। और बिजनेसमैन को टैक्स बाद में देना होता है, खर्चा करने के बाद। तो बिजनेसमैन क्या करते हैं, घर का एसी भी लेके आएंगे तो कंपनी के एक्सपेंस में डालेंगे। इसलिए बिजनेसमैन क्या करते हैं, मान लो 10 लाख की उसकी इनकम है, अब 10 लाख पर टैक्स कितना बनता है, सपोज को 10,000 रुपये, तो वो 10,000 रुपये सरकार को टैक्स देने के बजाय वो 10,000 रुपये का अपने कोई खर्चा कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए अपने लिए कुछ भी ले आएंगे, छोटा सा अमाउंट है, तो मान लीजिए 10,000 की बात ना करके ये समझ लीजिए 20 लाख है, कितना है, अब 20 लाख पे 30% का टैक्स लग रहा है सपोज करो, या 20% का लग रहा है, तो ये 40,000 हो गए। तो वो 40,000 रुपये का एसी ढालाएगा और कंपनी के एक्सपेंस में डाल देगा, एक्सपेंस इज डन फॉर एसी, बिल भी दिखा देगा, तो बिल। तो अब वो 40,000 रुपये सरकार को ना देकर वो क्या करेगा, घर में एसी हवा खाएगा। इसलिए बिजनेसमैन क्या करते हैं, कार ज़्यादा खरीदते हैं। इसलिए बिजनेसमैन क्या करते हैं, पेंटिंग्स ज़्यादा खरीदते हैं। क्यों, क्योंकि जो वो पेंटिंग खरीद रहा है वो खर्चे में चली गई। भाई मान लो उसको 5 लाख रुपए का टैक्स देना था, अब उसने 5 लाख की पेंटिंग खरीद ली। क्लियर हो रही बात मैं क्या कह रहा हूँ। और 5 लाख पे जब पेंटिंग खरीद ली तो वो खर्चा हो गया, और जब वो खर्चा हो गया तो टैक्सेबल इनकम से बच गया, और जब वो टैक्सेबल इनकम से बच गया तो वो क्या करेगा, उस पेंटिंग को कहीं भी बेच देगा या अपने पास रख लेगा, अगर वैल्यू उसकी बढ़ेगी तो। क्लियर हुई बात। इसीलिए जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, वो खर्चा करके सारा एकदम मन भर के खर्चा करते हैं, और खर्चा करने के बाद जो बचा होता है ना उस पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं और उसको सरकार को देते हैं। यहीं अगर सैलरी पर्सन की बात करूं तो सैलरी पर्सन पहले टैक्स देता है फिर खर्चा करता है। क्लियर हुई बात। इसीलिए रियल इनकम हमेशा ज्यादा होती है बिजनेसमैनों की, क्योंकि वो क्या करते हैं, एक तो ये तरीका है कि आप खर्चा कर दो तो टैक्स से बच जाओगे। दूसरा तरीका क्या होता है, वो कुछ ऐसी चीजें में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें टैक्स फ्री होती है गवर्नमेंट की तरफ से। एग्जाम्पल के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, रोड बनवा रही है, स्कूल बनवाएगी, पैसे देना, ये खुद स्कूल बनवा देते हैं।
ये कहते हैं हम भी चैरिटी में दे देते हैं पैसे, हम खुद स्कूल खुलवा देते हैं, और ये स्कूल खुलवा के ये फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और वो स्कूल क्या होता है उनका? एसेट। स्कूल क्या होता है? एसेट होता है, और ऐसे उनकी इनकम बढ़ जाती है। उन्हें रोड बनवाने के लिए बोला जाता है, हम ले लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ये रोड मैं बनवा दूंगा, लेकिन मेरे को 5 साल तक बस टैक्स लेना उस रोड से। लेते हैं, जो रोड बनवाता है वो 5 साल तक टैक्स लेता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेट्रो थी, जिसने मेट्रो बनाई 10 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट था, इनकम किसकी थी? मेट्रो की। दिल्ली मेट्रो ले रही थी, उसके बाद गवर्नमेंट के अंडर आएगी तो गवर्नमेंट उसको लेगी। शायद अभी भी गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, वो प्राइवेट ही अभी भी, कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया। क्लियर होगी बात? तो ये लोग क्या करते हैं? लूप होल्स को ढूंढते हैं, लीगली टैक्स नहीं देते हैं, लीगली नहीं देते, मतलब यहाँ फोकस करते हो। और क्या होता है? और ये होता है LIC वगैरह ले लेते हैं। LIC ले ली तो क्या होगा? तो उसमें भी टैक्स नहीं देना, LIC वगैरह में भी टैक्स नहीं देना, क्योंकि वो पैसा आपका सरकार के पास ही चला गया एक तरह से, बट आपका एसेट बन गया। क्लियर हो गया? समझ में आ गया आप लोगों को? मैंने बहुत कोशिश की अच्छे तरीके से समझाने की, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि टैक्स एक कर होता है, और कर का मतलब दंड होता है। जितने भी सफल लोग हैं वो टैक्स नहीं देते हैं, वो टैक्स लीगली देते हैं, लीगली नहीं देते हैं, फ्रॉड करके नहीं देते, वैसे नहीं, वो लीगली टैक्स नहीं देते क्योंकि वो खर्चा कर देते हैं। सपोज करो ना, आप देखो ना, या मान लो 5 लाख पे आपको 20,000 का टैक्स दिया, तो आप 20,000 खर्चा कर दोगे, जिससे क्या होगा? इनकम आपकी कम हो जाएगी, टैक्स नहीं देना। ऐसे 10 लाख पे देना है टैक्स, तो आप उसका खर्चा कर दोगे। लोग इसलिए तो पुरानी कारें खरीदते, नई क्यों नहीं खरीदते? पुरानी कारें क्यों खरीदते हो? क्योंकि नई कारें खरीदेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा मोटा, और पुरानी कार पर टैक्स नहीं होता। जो 10 लाख की कार है उसमें ऑन रोड प्राइस कितने बैठेगी? 15 में बैठेगी, और वही कार 10 में मिल जाएगी पुरानी, तो 5 लाख वहाँ से बच गए। क्लियर हुई बात? और शोरूम में भी नई गाड़ी क्या होती है? 6 महीने पुरानी होती है, उसको बनने में 6 महीने तो लग ही जाते हैं। वो शोरूम में एक जगह से जगह घूमती रहती है, तो पुरानी तो होती है वो, नई तो कुछ होती ही नहीं है। क्लियर होगी बात? सो आज के लिए इतना ही। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, भारत माता की जय।